नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, यूपीएस के लिए खेल सामग्री हेतु प्रस्तावित सूची क्या है जूनियर स्तर पर। आपको बताते चले कि प्राथमिक विद्यालयों में तथा जूनियर स्कूलों में सरकार के द्वारा धनराशि प्रेषित की जाती है, जो कि 5,000 रुपये प्राथमिक के लिए और 10,000 रुपये जूनियर विद्यालयों के लिए प्रेषित की जाती है, जिससे कि उन्हें खेल सामग्री बच्चों के लिए खरीदनी होती है। साथियों, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जूनियर स्कूल के लिए 10,000 का जो बजट है, उस 10,000 के बजट में आपको कौन कौन से खेल सामग्री का क्रय करना है और विद्यालय में बच्चों के हित में उसे रखना है, उसको प्रयोग करना है, बच्चे उसे खेलें और उनके स्वास्थ्य में वृद्धि हो, उनका कंसंट्रेशन बढ़े और किस प्रकार से वे स्वस्थ नागरिक के रूप में विकसित हो सके। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी सामग्रियां आपको जूनियर स्तर पर क्रय करनी है। साथियों, जूनियर स्तर पर जो खेल की प्रस्तावित सूची है, उसके अंतर्गत फुटबॉल आपको लेना है 2। इसके साथ साथ योगा और जिम्नास्टिक के लिए गद्दे, जो कि आवश्यकता अनुसार आप ले सकते हैं। आपके विद्यालय में जितने बच्चों को आपने ट्रेंड किया हो इसके लिए या करने की इच्छा रखते हो, तो उनके हिसाब से आप जो है जिम्नास्टिक के गद्दे ले सकते हैं। योगा के मैट लेकर के आप उससे प्रतिदिन प्रार्थना सभा के बाद तथा अन्य समय में जब भी आपको योगाभ्यास कराना है बच्चों को, तो इस मैट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको योगा मैट खरीदना है आवश्यकता अनुसार। फोन लेना है। फोन के लिए क्या है कि जब कभी भी आप फील्ड में कोई गेम करा रहे हैं बच्चों को कुछ भी, तो उससे आप मार्किंग के लिए इस्तेमाल करते हैं फोन को। हवा भरने के लिए पंप, अर्थात जब भी आपके पास कोई भी बॉल आप जो खरीद रहे हैं वो आप बच्चों को खेलने के लिए अवश्य दें। भले ही उसमें से हवा निकलती है तो आप पंप का क्रय करिए और उस पंप से वो हवा भर करके और उसको जो है इस्तेमाल करेंगे। स्टॉप वॉच आप ले सकते हैं। बच्चों के लिए रनिंग जो है वो बेहतर विकल्प है और इससे उनकी स्पीड बढ़ती है, उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ती है। तो आप जो है स्टॉप वॉच के जरिए आप उनकी स्पीड को बता सकते हैं कि उनकी स्पीड क्या है, वो और तेज दौड़ें और धीमा दौड़ें, या जिस भी प्रकार से आप उनको कोऑर्डिनेट करना चाहते हो। बैडमिंटन के रैकेट्स आप ले सकते हैं, शटलकॉक ले सकते हैं और नेट भी ले सकते हैं। क्रिकेट का सामान आप ले सकते हैं। इसमें स्टंप पैड है, बैट है, बॉल है, सभी जो क्रिकेट में इस्तेमाल होता है उससे रिलेटेड आप सामग्रियाँ ले सकते हैं। कैरम बोर्ड आप ले लीजिए। जहाँ कहीं भी जो है फील्ड में स्पेस कम है तो वे लोग कैरम बोर्ड को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसको ये जो है इंडोर गेम है और बच्चे इसको क्लासरूम में भी पैक करके आसानी से खेल लेते हैं। इसके बाद आप चेस बोर्ड ले लें। रस्सी, बच्चियाँ रस्सी स्किपिंग करती हैं, उससे इनकी हाइट अच्छी बढ़ती है। और बास्केटबॉल के गोल पोस्ट आप ले सकते हैं। तो साथियों, ये जो है प्रस्तावित सूची है और भी सूची में सामग्रियाँ हैं। पीटी के लिए डंबल जो लकड़ी का हो, यह बहुत ही उपयोगी रहता है। बच्चे इससे बहुत अच्छा पीटी करते हैं विद्यालय में और बहुत ही आकर्षक होता है। पीटी के लिए आप लेज़ियम भी ले सकते हैं। पीटी ड्रम है। मेडिसिन बॉल आप ले सकते हैं 1 किलो की। बास्केटबॉल, डिस्क और रिंग, ये 2 चीज़ें हैं। रिंग से बच्चे जो है हुला हुप की रिंग होती है, एक और छोटी रिंग आती है जिसको कि बच्चे कुछ भी ऑब्जेक्ट रख दिया और उसके ऊपर उस रिंग को डालना रहता है। तो इस तरह से बड़े ही आनंद से बच्चे इसको खेलते हैं। इसको आप अवश्य ही खरीदें। बास्केटबॉल खरीद लीजिए, वॉलीबॉल खरीद लीजिए। वॉलीबॉल का नेट ले सकते हैं, हैंडबॉल, हॉकी स्टिक और बॉल, इसके साथ साथ शॉर्ट बोर्ड, डिस्कस, हाई जंप स्टैंड भी आप ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो जंपिंग करते हैं तो उसके लिए जो रस्सी आपको बांधनी होती है, तो कहीं भी अन्यथा स्थान पर रस्सी बांधने की बजाय आप स्टैंड रखिए अपने विद्यालय में और उसमें रस्सी को बांधिए। इसके साथ साथ हर्डल और जैवलिन एक आप ले सकते हैं। तो साथियों, ये है जूनियर की जो है सजेस्टेड लिस्ट जो विभाग की तरफ से प्रेषित की गई है। इसके अनुसार ही आप अपने विद्यालय के परिवेश के अनुसार अपनी आवश्यकता के हिसाब से सामग्रियों का क्रय करें। जहां पर फील्ड कम है वहां इंडोर गेम्स को प्राथमिकता दें और जहां फील्ड ज़्यादा है वहां पर आउटडोर गेम्स को प्राथमिकता देते हुए बच्चों के लिए ये खेल की सामग्रियां आप अवश्य विद्यालय में ले जाएं।
बच्चों को खेलने के लिए दें, क्योंकि ये उनका अधिकार है और सरकार ने सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं बच्चों के लिए ये धनराशि प्रेषित की है, जिसको कि हमें बच्चों के हित में उपयोग करना है। उन्हें खेल की सामग्री प्रदान करके उनके स्वास्थ्य और उनके सामाजिक परिवेश को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ।